वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, सभी मित्रगण का, सभी शिक्षकगण का स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 8 अनिवार्य संस्कृत से चतुर्थ पाठ विभक्ति नाम प्रयोगः। पहला श्लोक है प्रथमा विभक्ति में, कूलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो धृति बलम गौरवम प्रत्यह स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। श्लोक है कूलम शीलम च सत्य च प्रज्ञा तेजो धृति बलम गौरवम प्रत्यह स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। अब समझ लेते हैं इस श्लोक का अनुवाद क्या है, हिंदी अनुवाद। ठीक है, ये जो चा है, चा का अर्थ होता है और। ठीक है, और इस श्लोक का अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, कुल, शील, सत्य, बुद्धि, तेज, धैर्य, बल, गौरव, विश्वास, स्नेह, ये सब दरिद्रता से नष्ट होता है। क्या क्या नष्ट हो जाता है दरिद्रता से? जब आपके घर में दरिद्रता आती है तो आप समझ लीजिए कि दरिद्रता जैसे ही घर में प्रवेश करेगी, क्या क्या नष्ट हो जाता है। तो आप पहचान सकते हैं कि दरिद्रता घर में आ चुकी है। कैसे पहचानेंगे? अगर आपके घर से कुल, शील और सत्य, प्रज्ञा, बुद्धि, धैर्य, तेज, धैर्य और बल, गौरव, विश्वास, स्नेह, ये सब अगर नहीं है तो समझ लीजिए आपके घर में क्या है, दरिद्रता है। क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है कि कुल, शील, सत्य, बुद्धि, तेज, धैर्य, बल, गौरव, विश्वास ये और स्नेह ये दरिद्रता से नष्ट होता है। दूसरा श्लोक है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, गुणो भुष्यते रूपम शीलम भुष्यते कुलम सिद्धि भुष्यते विद्या भोगो भुष्यते धनम। इसका हिंदी अनुवाद है गुणों यानी गुणों से भुष्यते रूपम, गुण से रूप की शोभा होती है, गुण से रूप की शोभा होती है। शीलम भुष्यते कुलम, और शील से, शील का अर्थ होता है सदाचार, अच्छा व्यवहार से कुल की शोभा होती है। शोभा माने सुंदरता और कुल माने होता है वंश। सिद्धि भुष्यते विद्या, और सिद्धि से विद्या की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की सुंदरता होती है। भोगो भुष्यते धनम, भोग से धन की शोभा होती है। ये तो था इसका अनुवाद। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। श्लोक में बताया गया है कि गुण अगर आपके अंदर है, अच्छे गुण हैं, तो उससे रूप की सुंदरता बढ़ती है। शील से अगर आपके अंदर सदाचार हैं तो उससे कुल की शोभा बढ़ती है। अगर आपके अंदर सिद्धि है, कुछ भी कार्य करने की क्षमता है, तो उससे विद्या की शोभा बढ़ती है। और अगर आपके पास धन है और धन को आप भोग रहे हैं, उसका सुख ले रहे हैं, तो धन की शोभा बढ़ती है। कुछ लोगों के पास बहुत सारा धन होता है और उसको वो जोड़ जोड़ के रखते हैं, लेकिन कहीं भी जो है उसका उपयोग नहीं करते हैं। कंजूसी इतना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जरूरत की आवश्यकताओं को मार करके धन को जोड़ना बुरी बात है। तृतीय विभक्ति में ये श्लोक है, मृगः मृगे साकं नु व्रजन्ति गावस्य गोविस्तुर गा अस्तुर्गे मूर्खाश्च मूर्खे सुधः सुधी भी समान शील व्यसनेनु संख्यम। इसका हिंदी अनुवाद है, मृगः मृगे साकं नु व्रजन्ति, कार्यों में समान गुण से मेल होता है, कार्यों में समान गुण से मेल होता है। गावस्य गोभिस्तु गा अस्तुरंगे, हिरण के बच्चे हिरण के पीछे चलते हैं और गाय के पीछे, और जो घोड़े के बच्चे हैं
वो घोड़ों के पीछे चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खे सुधी सुधी भी, और जो मूर्ख होते हैं मूर्खों के पीछे चलते हैं। और समानशील विष्णु संख्यम, और विद्वानों के पीछे विद्वान चलते हैं। इसीलिए कहा है कार्यों में समान गुण से मेल होता है। तो ये तो था इसका अनुवाद। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कार्यों में कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसकी मित्रता किन लोगों से होती है? जो उसके समान गुण वाले होते हैं, उन्हीं से उसकी मित्रता होती है। जैसे उन्होंने कहा कि हिरण के बच्चे हैं तो हिरण के पीछे चलते हैं, गाय के बच्चे गाय के पीछे चलते हैं, घोड़े के बच्चे घोड़ों के पीछे चलते हैं, और जो मूर्ख होते हैं मूर्खों के पीछे चलते हैं, और जो विद्वान होते हैं वो विद्वानों के पीछे चलते हैं। इसीलिए तो कहा है कि कार्यों में समान गुण से मेल होता है। जैसे लोगों की संगति होती है, जो अच्छे होते हैं तो उनके अच्छे लोगों से संगति होती है, बुरे लोग होते हैं तो बुरे लोगों से संगति होती है। चतुर्थी विभक्ति, दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परम ब्रह्मा विनिश्चाय परोपकाराय वांछांसि यस्य वंदे स्त्रीलोक तिलकः स एव। इसका हिंदी अनुवाद है दानाय, दान के लिए, लक्ष्मी, जिसकी लक्ष्मी किसके लिए? दान के लिए, विद्या चिंता पर ब्रह्मा विनिश्चय, और विद्या अच्छे कार्यों के लिए, और जिसकी चिंता परम ब्रह्म के चिंतन के लिए, और जिसकी वाणी परोपकार वाचासी यस्य, जिसकी वाणी परोपकार के लिए होती है, वह वंदे स्त्रीलोक तिलकः स एव, वह तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप वंदनीय श्रेष्ठ है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी लक्ष्मी दान के लिए, जिसकी विद्या अच्छे कार्य के लिए, जिसकी चिंता परम ब्रह्म के चिंतन के लिए, और जिसकी वाणी परोपकार के लिए होती है, वह तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप वंदनीय और श्रेष्ठ है, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसका भाव है कि अगर किसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी है, धन है, अगर उस धन से का वो दान करता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों की मदद करता है, और जिसकी विद्या अच्छे कार्यों में उस विद्या का प्रयोग करता है, अपनी विद्या का दूसरों को सताने में या दूसरों को परेशान करने में प्रयोग नहीं करता है, और जो हर समय जो चिंता करता है, ईश्वर की चिंता करता है, उस परम ब्रह्म ईश्वर के बारे में सोचता है, और जिसकी वाणी हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए सोचती है, ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों में एक अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण स्वरूप है, और वंदनीय है, यानी वंदना करने योग्य है, प्रार्थना करने योग्य, पूजने योग्य है, और श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का अर्थ होता है सबसे अच्छा है। पंचमी विभक्ति का श्लोक है विषाद अप्यमृतम ग्राहम अमेध्या अपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। इसका हिंदी अनुवाद है विषाद दप्यमृतम ग्राहम, विष से अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेध्यादपि कांचनम, कांचनम है ना सोना, सोने को अपवित्र स्थान से भी ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी गोल्ड को अपवित्र स्थान यानी गंदे स्थान से भी उठा लेना चाहिए। नीच दप्ताम विद्या स्त्री रक्त दुष्कुल दापी। इसमें बताया है कि अगर उत्तम विद्या नीच से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए, यानी अगर कोई आपसे छोटा है और उसे बहुत ज्ञान है तो उससे भी सीख लेना चाहिए। इसका मतलब है नीच दप्युत्तमा विद्वा स्त्री रत्न दुष्कुलदापी, यानी अगर उत्तम विद्या, अच्छी विद्या अपने छोटों से भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी से भी, जो भी अगर आपसे उम्र में छोटा है और कोई अच्छी बात बता रहा है तो उससे भी यानी विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए, और बुरे कुल से भी स्त्री रत्न ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर कोई कुल बहुत ही बुरा है, बहुत ही चारों तरफ उसकी बुराइयां होती हैं, लेकिन उस कुल में एक
अच्छे विचारों वाली, सुसंस्कारों वाली कोई कन्या है तो उस कन्या से विवाह कर लेना चाहिए। ये नहीं कि बुरा कुल है तो इसकी कन्याओं का विवाह न हो कहीं भी कि इनका जो कुल है बहुत ही बुरा है, तो ऐसा मान करके लोग छोड़ देते हैं कि इस कुल की जो कन्याएं हैं इन कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका परिवार, इनका कुल बहुत ही बेकार है। तो इसमें बताया गया है कि अगर कुल बुरा है लेकिन कन्या अच्छी है, संस्कार वाली है, तो उस कुल की कन्या से विवाह कर लेना चाहिए। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। षष्ठी विभक्ति की पहचान होती है कि इसमें क्या लगता है, आधा सा और या लगता है, और उसका जो हिंदी में मतलब होता है का के की, वाक्य में आता है का के की। यहाँ पर देखिए, हस्तस्य भूषणम दान, हाथ की शोभा दान से है। सत्य कंठस्य भूषणम, और कंठ की शोभा सत्य बोलने से है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान की शोभा शास्त्रों से है, विद्या से है। फिर भूषण किम प्रयोजनम, फिर आभूषण की क्या आवश्यकता है। यानी जो हम गहने पहनते हैं इन गहनों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाथ का आभूषण क्या है, हाथ किससे सुंदर होते हैं, दान करने से। और जो कंठ है वो किससे सुंदर होता है, सत्य बोलने से। कान की सुंदरता किससे होती है, विद्या से। तो फिर जो आभूषण होते हैं सोने चांदी के, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। सप्तमी विभक्ति, इसमें ए आता है, ए की मात्रा लगी होती है सप्तमी विभक्ति में। इसकी पहचान है, देखिए, उत्सवे व्यसने च दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्ति तिष्ठति स बांधवा। इसमें बताया है कि उत्सवे, उत्सव में, व्यसन में और अकाल में, राष्ट्र पर विपत्ति में, राजा के दरबार में और शमशान में जो साथ देता है वही बंधु है, वही भाई होता है। इस वीडियो में हमने कक्षा 8 के चतुर्थ पाठ का जो श्लोक है उनका हिंदी अनुवाद समझा। मुझे आशा है कि आपको ये हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिले।